सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आप सब अगर नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट लाई हूँ मैं बिहार डीएलएड सेशन 2025 से 27 वालों के स्पोर्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो जैसा कि सबको इंतज़ार था और मैंने बोला था कि जल्दी ही स्पोर्ट एडमिशन शुरू हो जाएगा, तो शुरू हो गया है। अब इसका नोटिस आ चुका है स्पोर्ट एडमिशन का कि कब से आपका कॉलेज में जाना है आवेदन करना स्पोर्ट एडमिशन के लिए और कैसे कैसे चरण में प्रक्रिया होने वाली है पूरी, क्या क्या प्रोसेस आपको पूरा करना होगा स्पोर्ट एडमिशन लेने के लिए, और आप पात्र हैं या नहीं है, यानी कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, वो सारा नोटिफिकेशन आ चुका है आज, यानी कि 11 जनवरी को आ चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सूची जारी कर दी जा चुकी है कि स्पोर्ट एडमिशन में जैसे तीसरे चरण की एडमिशन हो चुका है, तो उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन के लिए जो रिक्त सीटें जो थी उसको जारी कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है कि 12 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये जारी पहले से हो चुका है और मैंने आपको दिखा भी दिया था कि खाली सीटें जो है वो जारी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि वो कैसे आप मतलब उसको चेक कर सकते हैं या नहीं, वो भी मेरे वीडियो में चैनल पे अवेलेबल है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये तो पहले ही जारी कर दी जा चुकी है। दूसरी की मैं अगर बात करूं तो कब से आपका स्टार्ट होगा आवेदन जमा करने के लिए स्पोर्ट एडमिशन के लिए, तो 12 से 15 जनवरी, ठीक है, 12 से 15 जनवरी यानी कि कल है हमारा 12 जनवरी। तो 12 से 15 जनवरी के बीच में आपको जो भी संस्थान में स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेना है आप वहाँ पर जाइएगा, ठीक है। और वहाँ पर जा कर के वहाँ पर जो होगा आवेदन दिया जाएगा आपको संस्थान द्वारा, आप उसको फिल कीजिएगा और फिर वहाँ पर आगे की प्रक्रिया होगी। तो वहीं आपको संस्थान के द्वारा ही जाके किया जाएगा, ये सब आपको ऑनलाइन नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपको कल से ही चले जाना है, आप ये 15 तारीख का वेट मत करना कि 15 तारीख का लास्ट डेट है तो 15 तारीख के जाओगे, ठीक है। आप पहले ही चले जाना, कल से शुरू है तो आप कल ही चले जाना, ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद आप जैसे ही आवेदन जमा करोगे तो उसके बाद क्या किया जाता है कि जो कॉलेज होती है जितने भी आवेदन जमा हुई 12 तारीख से 15 तारीख के बीच, वो एक लिस्ट जारी करेंगे, ठीक है, कि किनका नाम प्रेफरेंस वाइज क्या क्या नाम आया है उसका वो लिस्ट जारी करेंगे। रैंक कैटेगरी के वाइज जैसा रैंक पे आपका आया होगा उस रैंक को वो जारी करते अपने अपने कॉलेज के थ्रू जारी किया जाएगा। और इस जारी करने की मैं बात करूँ तो ये 16 जनवरी को जारी किया जाएगा। लेकिन 16 जनवरी को जो आपका 12 से 15 को जो आपका वो आवेदन लेंगे, तो 16 जनवरी को जो वो जारी करेंगे ना लिस्ट, वो जो रहेगा वो रियल लिस्ट नहीं रहेगा, यानी कि एक मतलब अनरियल कह सकते हो, उसको औपबंधिक कह सकते हैं, ऐसा लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद वो फाइनल लिस्ट जारी करते, वो आपका फाइनल लिस्ट नहीं माना जाएगा जो 16 तारीख को आपका जारी किया जाएगा, ठीक है। 16 तारीख को आपका लिस्ट जो जारी किया जाएगा उसको आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। और जिस दिन ये जारी होगा तो वो मैं इसका वीडियो उस दिन भी बना दूंगी ताकि आप उसको चेक कर सकते हो कि कैसे चेक करना है आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। लेकिन उसको फाइनल मत समझना क्योंकि वो फाइनल लिस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसको औपबंधिक लिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ऑफिशियली रूप से एक मतलब नाम मात्र का आपका जारी किया जाता है लिस्ट, उस तरह का होता है। तो 16 तारीख का लिस्ट के बाद फिर क्या होता है कि 16 से आपका बेसिकली 17 तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन चलने वाला है, ठीक है। 16 से 17 जो ये मतलब जो ऑफिशियली जो लिस्ट जारी किया जाएगा 16 तारीख को, उस पर ऑब्जेक्शन होता है स्टूडेंट का कि मतलब इस कैटेगरी में हम पात्र हैं या हम मेरा उससे ज़्यादा नंबर है, तो इस बेसिस पे वहाँ पर ऑब्जेक्शन चलता है। तो 16 से 17 तक वो उस लिस्ट जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो उस ऑब्जेक्शन के बाद 19 तारीख को अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा या नहीं करेगा तो कॉलेज के द्वारा फिर उसका निवारण किया जाएगा 19 तारीख को। और 19 तारीख को निवारण करने के बाद फिर 19 तारीख को ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा कि स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। उस लिस्ट में अगर नाम होगा तो 16 तारीख वाले लिस्ट में नाम होने से नहीं होगा, 19 तारीख का जो लिस्ट जारी होगा वही फाइनल लिस्ट होगा आपका नाम का, ठीक है। आपका नाम अगर 19 तारीख वाले लिस्ट में आ गया तो समझिएगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा। 16 वाले तारीख वाले लिस्ट के भरोसे नहीं रहना कि उसमें आया तब हो गया, नहीं, वो फाइनल लिस्ट नहीं है। मैं 12 बता दे रही हूँ, वो फाइनल लिस्ट नहीं होने वाला है। जो 19 तारीख को आपका जारी होगा वो आपका फाइनल लिस्ट रहने वाला है, ठीक है। अब जैसे 19 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगा, जिसका नाम होगा तो उसके बाद फिर उसको एडमिशन लेना होगा, जाना होगा। तो उसके लिए एडमिशन के लिए क्या होगा, तो आपको जो होगा 19 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद आपका 20 तारीख से 24 तारीख तक, कब से 20 से 24 तारीख तक आपको अपने कॉलेज में जाकर के नामांकन ले लेना है, ठीक है। आपको एडमिशन ले लेना है, कब से कब तक, 20 से 24 तक आपको अपने कॉलेज में जाना है और वहाँ पर आपको एडमिशन ले लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट है सारे आपको तैयार कर लेने हैं अपने, इसके रिगार्डिंग में जो भी है सारे तैयार करके आपको 20 से
24 जनवरी के बीच एडमिशन ले लेना है। तो एडमिशन का लास्ट डेट 24 तक ही रहेगा, तो 20 से 24 तक आपको जाना है और अपना एडमिशन ले लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर जो पोर्टल पे जो संस्थान होते हैं वो अपनी फिर सूचियां जो उनकी जारी करते हैं, तो उनका अलग मैटर हो गया। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कल यानी कि 12 जनवरी से आपका जो नामांकन का जो मतलब स्पोर्ट एडमिशन के लिए वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो 12 कल जनवरी से आप अपने कॉलेज तुरंत जाइए, वेट मत कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जल्दी जाओगे तो जल्दी पाओगे, तो वही वाला सिस्टम है। तो पहले ही 12 जनवरी को चल जाना और 15 जनवरी तक लास्ट डेट रहने वाला है। फिर 16 जनवरी को एक लिस्ट आएगा जो कि औपबंधिक मेधा सूची होती है, ठीक है। तो वो ऑफिशियली जारी किया जाएगा जो कि एक नाम मात्र का रहेगा बस। उसके बाद ऑब्जेक्शन होगा उस लिस्ट पे। उसके बाद 19 तारीख को जो लिस्ट आपका जारी होगा, 19 जनवरी को आपका फाइनल लिस्ट रहने वाला है। और उस 19 तारीख के लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपको एक्टिव हो जाना है और तुरंत 20 से 24 के बीच एडमिशन होगा। तो किसी भी हाल में आप कोई और बहाना वगैरह या कोई भी चीज़ हो जाए, लेकिन आप कैसे भी अपना एडमिशन करवा लेना 20 से 24 तारीख तक, ठीक है, जनवरी तक, क्योंकि लास्ट डेट, लास्ट ऑप्शन और लास्ट आपके पास एक मौका है। ये चला गया तो फिर उसके बाद आप भूल जाओ कि आपका डीएलएड में एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है और आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको हर बार बोला है कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। आप बैठे नहीं रहना इसके लिए कि मैं आज नहीं, कल परसों नहीं, क्योंकि वहाँ जाने पे कोई नया चीज़ पता चलता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या वगैरह वगैरह, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा और टाइम तो बिल्कुल है नहीं। तो आप कल ही से, मेरा राय तो है कि कल ही 12 जनवरी आप तुरंत चल जाना, कल कॉलेज जाना और पहले ही अपना एप्लीकेशन फिल कर देना, ठीक है। और लिस्ट जैसे ही आएगी और जो भी इसका अपडेट होगा, मैं उसका वीडियो डालते रहूँगी, बनाते रहूँगी, आपको अपडेट देते रहूँगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा कि मैंने डीएलएड से रिलेटेड कुछ डाला है या फिर कुछ भी हो, तो ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया होगा। तो जल्दी ही जाइएगा, कल ही शुरू है आपका एडमिशन, स्पोर्ट एडमिशन, तो कल ही जाके करवा लीजिए जल्दी से। और स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन दे दीजिए पहले जा करके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डीएलएड से रिलेटेड जो भी डाउट हो आपका, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगी।